कैसे हो मेरे प्रियो। अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए सिर्फ 2 मिनट है तभी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब तुम्हें देने आया हूँ। तुम्हारे मन में हमेशा एक सवाल रहता है, एक बेचैनी सी रहती है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो और साथ ही साथ ये भी सोचते हो कि तुम दूसरों के साथ इतना अच्छा करते हो, भला करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सवाल एकदम स्वाभाविक है। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहती है। बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारे द्वारा किए हुए सभी कार्य से लोगों का जीवन सुधर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारे विचार एकदम नेक हैं, सच्चे हैं। तुमने जिन परेशानियों को सहा है वो सहना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था और मैं तुम्हारे धैर्य, पेशेंस और फेथ और विश्वास की सराहना करता हूँ। तुमने हमेशा हर किसी की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है, क्योंकि इससे तुम्हें परम सुख की अनुभूति होती है। ब्रह्मांड में बहुत सारे मेरे भक्त हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ही चुना है, क्योंकि तुम निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हो और मेरे द्वारा भेजे गए संदेशों को तुम पूरा ध्यान से सुनते हो। यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हर कोई पैसे काम के पीछे भाग रहा है, हर कोई रुपया पैसा को अहमियत दे रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम इन सब से अलग हो। तुम सिर्फ भगवान पे ध्यान देते हो और मेरे पे विश्वास करके अपने सारे कार्य कर पाते हो और अब तुम्हारा सारे कार्य अच्छे से सफल हो भी रहा है, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर सदैव बना हुआ है। मेरे प्रिय, मेरा मानना है कि धन संचय करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा अमीर वो व्यक्ति है जो अपने धन को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेरा मानना है कि पैसा बचाने वाले इंसान के पास धन ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। नीम करौली बाबा यह भी कहते हैं कि अगर धनवान होने के बाद भी आपका पैसा किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ रहा तो ऐसा धनवान होना व्यर्थ है। हर व्यक्ति को ये बात पता होनी चाहिए कि अपने धन का उपयोग कहाँ और कैसे करना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति धन संचय में लगा रहता है। इस बात पर नीम करौली बाबा का कहना है कि यदि आपके अंदर अच्छा चरित्र, आचरण और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है तो ऐसे में आप धनवान, आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। ऐसे में अगर आप धन को लेके, स्वास्थ्य को लेके या किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। ये भी कहा जाता है हनुमान चालीसा केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। हनुमान चालीसा आप दिन में जितनी बार भी पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हो सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? कभी भी सुबह सुबह उठते ही हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। इसका अर्थ है कि मैं जिस कुल से, वानर कुल से हूँ, यानी यदि सुबह सुबह उसका नाम लिया जाए तो उस दिन उसे भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए कभी भी सुबह बिना अन्न जल ग्रहण किए वानर या बंदर का नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बोलो जय श्री राम, जय रामचरितमानस की। अब चलिए जानते हैं नए साल में हम हनुमान जी की पूजा करने के लिए कैसे करें और जिससे हनुमान जी बहुत ही आसानी से हमारे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। तो नए साल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी की मूर्तियाँ या तस्वीर को लाल या पीले कपड़े से लकड़ी के पट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं या तस्वीर को साफ कर दें। धूप और दीपक जलाकर पूजा शुरू कर दें। हनुमान जी को अग्निमका अंगुली के तिलक से तिलक लगाएं, जो हमारी ये रिंग फिंगर होती है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो फिंगर रहती है उससे आपको तिलक लगाना है। सिंदूर, गंध, चंद लगाएं। फूल और का हार चढ़ाएं। फूल भी चढ़ा सकते हैं अगर हार ना हो तो। मूर्ति का अभिषेक पंचामृत से करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। आरती उतारे और प्रसाद को विपरीत बांटे सबको। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय भी अपना सकते हैं। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन करें। मंगलवार को ओम हम हनुमते मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करते समय धूप, दीप, लाल
फूल, फल, सिंदूर आदि चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा में सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आरती के साथ पूजा समाप्त करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वे आपको सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि, ज्ञान और शक्ति प्रदान करें। जब भी आप विशेष रूप से विशेष दिन हनुमान जी की पूजा करें तो उसमें ये सारी सामग्री होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये सामग्री होनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर, दूसरा लाल वस्त्र, चरण पादुका, जनेऊ, अक्षत, फल, माला, गाय का घी, दीपक, चमेली का तेल। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा के लिए ये चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है: धूप, अगरबत्ती, सिंदूर, कपूर, शहद, चंदन, पान का बीड़ा, सुपारी और मिठाई। हनुमान जी की पूजा से जुड़ी कुछ और खास बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। हनुमान जयंती पर स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले। लाल वस्त्र अवश्य पहने हनुमान जी की पूजा करते वक्त। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओम मारुताय नमः मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। बजरंगबली को गुड़ चने का भोग लगाएं। घर या मंदिर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब अंत में मैं आप सबको बताने वाली कि हनुमान जी की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शक्ति और मतलब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी की पूजा से जीवन में आने वाले हर संकटों का और बाधाओं का निवारण हो जाता है। हनुमान जी की पूजा से मन से भूत प्रेत का डर निकल जाता है। हनुमान जी की पूजा से भक्ति भाव और आत्मबल की बुद्धि होती है। हनुमान जी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हनुमान जी की पूजा से जीवन में आने वाले हर संकटों और बाधाओं का निवारण होता है। हनुमान जी की पूजा से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। हनुमान जी की पूजा से शनि की महादशा व साढ़े साती भी दूर होती है। हनुमान जी की पूजा से धन प्राप्ति का लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको हनुमान जी के बारे में आज काफी कुछ जानने को मिला हो और आप नए वर्ष से हनुमान जी की पूजा बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से अपने घर में कर पाएंगे। जितने भी मैंने आपको उपाय बताए वो सब आप करिएगा। आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाएगा। हनुमान जी सब पे कृपा बना के रखते हैं। बहुत ही दयालु भगवान है हनुमान जी। बस थोड़ी सी पूजा और श्रद्धा भाव से आप उनकी पूजा कीजिए, स्मरण कीजिए। हनुमान जी जल्द ही खुश हो जाते हैं और अपने भक्तों पे अपना आशीष बरसाते हैं। तो चलिए हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान जी।